नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी पर उत्तर प्रदेश की राजनीति। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा जाति आधारित रही है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से प्रचंड सीट हासिल किए थे, 80 में से 75 के करीब सीटें जब नरेंद्र मोदी की भाजपा को मिला था, तब लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश से जातिवाद खत्म हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश से असल में जातिवाद खत्म ही नहीं होता, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक पर एक सियासी संग्राम छिड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं कि ये वाला वोट कहीं नहीं जाना चाहिए, ये वाला वोट मेरे कब्जे में होना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण पावर प्ले की शुरुआत हो चुकी है। भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश में जुटी है। बैठकों, सम्मेलनों और प्रतीकात्मक कार्यक्रमों के जरिए सभी दल आगामी चुनाव से पहले अपने अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत करने में लग गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ब्राह्मण पावर प्ले की चर्चा तेज हो गई है। आगामी चुनाव परिदृश्य को देखते हुए राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण वोटर्स को अपने पक्ष में करने पर रणनीति बना रही हैं और अपनी रणनीति पर सक्रिय भी हो गई हैं। आपको बता दें कि भाजपा, बसपा, कांग्रेस के बीच ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर प्रतिस्पर्धा साफ साफ दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस समीकरण से खुद को दूर नहीं रखना चाहती। सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, आपको बता दें कि विधानसभा के अंदर माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण वर्ग चाहते हैं, उनको विपक्ष का नेता बनाना समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ी जो रणनीति कहते हैं वो ही है। देखिए, हाल में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक और उससे जुड़े राजनीतिक संदेशों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में नए नए समीकरण डेली बन रहे हैं, मतलब प्रतिदिन बन रहे हैं। और वहीं राजनीतिक के जो जानकार है उनका मानना है कि ब्राह्मण समुदाय जो परंपरागत रूप से राज्य की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाता रहा और आगामी चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। आपको अब बता दें कि 2007 से हम शुरू करते हैं। 2007 में जब ब्राह्मण मायावती के साथ गया तो उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी। 12 में अखिलेश के साथ गया, मतलब समाजवादी पार्टी मुलायम के साथ गया। मायावती से नाराजगी थी, भाजपा किसी मजबूत स्थिति में नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया। 17 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, ये सबको पता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हाल में ही धार्मिक अनुष्ठान के दौरान बटुकों का तिलक लगाकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। इससे भाजपा की ओर से ब्राह्मण समाज के प्रति सम्मान और जुड़ाव के प्रति प्रतीकात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा के भीतर ब्राह्मण नेतृत्व की मौजूदगी को प्रमुखता से रेखांकित किया जा रहा है। पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि ब्राह्मण मतदाता भाजपा के पारंपरिक समर्थकों में शामिल रहे, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच इस आधार को और मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूजीसी का मुद्दा आया, इस पे पार्टी शांत रही, ब्राह्मण नाराज थे, लेकिन भाजपा शांत रही और इससे नाराजगी और बढ़ गई। और वहीं जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं उनके अनुसार कि भाजपा का प्रयास है कि संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर ब्राह्मण चेहरों को प्रमुखता देकर संतुलन का संदेश दिया जाए। अब आपको बताते हैं कि बहन कुमारी मायावती की पार्टी बसपा की क्या रणनीति है ब्राह्मणों को लेकर। देखिए, सामाजिक संतुलन की वापसी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कई मौकों पर ब्राह्मण समाज के प्रति खुलकर समर्थन जताया है। बसपा पहले भी ब्राह्मण दलित सामाजिक समीकरण के सहारे सत्ता में आ चुकी है और वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बसपा एक बार फिर उसी सामाजिक मतलब सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। आपको बताते चलें कि पार्टी के जो कार्यक्रम है, बयान है, सब में ब्राह्मण समाज के सम्मान और भागीदारी पर जोर दिया गया है।
और वहीं आपको बता दें कि एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ मनोज श्रीवास्तव का मानना है कि बसपा की रणनीति का उद्देश्य पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखते हुए नए सामाजिक गठजोड़ तैयार करना है। अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है। देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इन सियासी समीकरण से दूरी नहीं बनाए हुए हैं। सपा ने भी ब्राह्मण नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ संवाद बढ़ाने की पहल की है। जो पार्टी के सूत्र हैं उनके अनुसार सपा का प्रयास है कि वह समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का संदेश दे। ब्राह्मण सम्मेलन और प्रतिनिधि बैठकों के जरिए पार्टी अपने आधार का विस्तार करना चाहती है। उनका कहना है कि सपा की रणनीति सामाजिक संतुलन और व्यापक समर्थन हासिल करने की दिशा में है, लेकिन ऐसा कुछ संभव ग्राउंड जीरो पे नहीं दिख रहा कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें। अब चलते हैं कांग्रेस की भूमिका पर। देखिए, कांग्रेस की भूमिका क्या है आप ये जानते हैं। आपको हम बताते हैं कि कांग्रेस की भूमिका इसमें क्या है। देखिए, मुख्य रूप से भाजपा बसपा की सक्रियता दिखाई दे रही है। जो चर्चा है इसमें भाजपा और बसपा ही दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस भी इस होड़ में बाहर नहीं है। पार्टी के नेता लगातार सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर अपने जो मुद्दे हैं उसको उठा रहे हैं और कांग्रेस का प्रयास है कि वह पारंपरिक वोटरों के साथ नए सामाजिक वर्गों को भी जोड़ सके। आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज के साथ संवाद और संपर्क कार्यक्रमों के जरिए पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जुटी है। अब आपको बताते हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ब्राह्मण वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर सभी पार्टियां क्यों ब्राह्मणों के वोट के पीछे पड़ी हुई हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक मानी जाती है। ऐतिहासिक रूप से यह वर्ग राजनीति में प्रभावशाली रहा है, विभिन्न दलों को समर्थन देता रहा है। और आपको बता दें कि ब्राह्मण, अब हम समझते हैं कि सियासी संदेश क्या जाएगा ब्राह्मण वोट बैंक से। देखिए, ब्राह्मण पावर प्ले केवल प्रतीकात्मक राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले महीनों में टिकट वितरण, संगठनात्मक पदों और चुनावी रणनीति में भी इसका असर दिखाई देगा। आपको बता दें कि प्रदेश की राजनीति में सामाजिक संतुलन बनाना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में ब्राह्मण वोटर्स को साथ लाने की कोशिश से आगामी चुनावी परिदृश्य को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, आप बने रहिए भारतीय टीवी पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति की जैसी कोई बड़ी खबर आएगी आपको सबसे पहले भारतीय टीवी पर अपडेट मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए। नमस्कार।